बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल उर्दू कहानी प्लस में खुशामदीद। आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। वो एक सुनहरी शाम थी जब शहजादी अनाया, शहजादी सोनिया और उनकी पक्की सहेली शुमाइला सब महल के बागीचे में खुशगवार मौसम का मज़ा ले रही थीं। शहजादी अनाया और सोनिया दोनों जुड़वा बहनें थीं। बचपन से ही उनकी दोस्ती एक अच्छे घराने की लड़की शुमाइला से थी। ये तीनों एक दूसरे से बेहद प्यार करती और हमेशा साथ साथ रहती थीं। उस शाम वो सब बागीचे में बैठी मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातें कर रही थी कि अचानक एक खूबसूरत परिंदा उनसे कुछ फासले पर आकर गिरा। उन तीनों ने जब उसके पास जाकर देखा तो मालूम हुआ कि वो जख्मी है। उन्होंने परिंदे की मरहम पट्टी की और उसके लिए छोटा सा घोंसला बना दिया ताकि वो उसमें आराम से रह सके। परिंदा आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो गया। वो सब बहुत खुश थीं। उन्होंने परिंदे के सर पर नरमी से बारी बारी हाथ फेरा तो वो अचानक एक खूबसूरत परी की शक्ल में बदल गया। वो तीनों बहुत हैरान हुई, मगर परी ने उन्हें कहा कि उन्होंने उसकी देखभाल की, जिसके बदले में वो उनको तोहफा देना चाहती है। फिर उसने अपनी छड़ी घुमाई तो उसके हाथ में एक लाल पोटली नमूदार हो गई। जब उसने उसे खोला तो उसमें 3 खूबसूरत सी चमकती दमकती हीरे की अंगूठियां निकली, जो उसने उन तीनों में तकसीम कर दी और कहा कि जब कभी मदद की ज़रूरत हो तो अंगूठी को अपनी मुट्ठी में कसकर बंद कर लें तो वो फ़ौरन वहाँ मदद के लिए हाजिर हो जाएगी। वो तीनों ये बात सुनकर थोड़ी हैरान हुई, मगर फिर उन्होंने सोचा कि इस तरह तो उसकी हर मुश्किल आसान हो जाएगी, तो उन्होंने परी का शुक्रिया अदा किया और महल में चली गईं। दिन यूं ही गुजरते गए और तीनों पक्की सहेलियां 21 साल की हो गईं, तो उनके वालिदैन को उनकी फ़िक्र सताने लगी। फ़िक्र क्यों ना होती, क्योंकि उनके मुल्क का रिवाज कुछ यूँ था कि अगर किसी भी लड़की की 21 साल की उम्र तक शादी नहीं हुई तो उसे 1 साल तक मुल्क के सबसे पुराने जंगल में, जहाँ हर तरह का जानवर और हर तरह के कीड़े मकोड़े पाए जाते थे, छोड़ दिया जाता। वहाँ अपने घर का कोई सामान भी नहीं ले जाया जा सकता था। सब इसी फिक्र में मुब्तला थे कि अचानक चंद आदमी आए जो ज़बरदस्ती शहजादी सोनिया और अनाया को उनकी सहेली शुमाइला के साथ जंगल तक ले गए। वो तीनों अलग अलग सिमतों में जाएंगी और कोई न कोई रास्ता ढूंढे ताकि उस जंगल से बाहर निकल सकें। आखिर तीनों के रास्ते जुदा जुदा हो गए। फिर 1 घंटा चलने के बाद शहजादी अनाया को शिद्दत से प्यास लगी। उसने सोचा कि अब मैं पानी कहाँ ढूंढूंगी। अचानक ही उसे याद आया कि वो तो जब चाहे परी को बुला सकती है। तो उसने फौरन अपनी अंगूठी उतारकर अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ी तो एक जोरदार झटका हुआ और परी वहां आ गई और उसने शहजादी अनाया से पूछा, क्या काम है? तो अनाया ने उसे कुछ बताया। फिर परी ने मुस्कुराकर अनाया की तरफ देखा और वहां से गायब हो गई। शहजादी सोनिया एक पेड़ के पास आकर रुकी ही थी कि अचानक किसी ने उसके सर पर हाथ फेरा और वो बेहोश हो गई। ऐसा ही कुछ शुमाइला के साथ हुआ। फिर अचानक शुमाइला और सोनिया की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि शहजादी अनाया खड़ी मुस्कुरा रही थीं और वो लोग जंगल की बजाय अपने महल के एक कमरे में थीं। उन दोनों ने हैरत से अनाया की तरफ देखा तो उसने बताया कि उसने परी से कहा था कि वो उन दोनों को उसके पास लेकर आए और फिर उन्हें चुपके से महल के किसी कोने के कमरे में छोड़ दे जहां लोगों का गुजर ना हो और उन दोनों सोनिया और शुमाइला को भी इस बात का इल्म ना हो, वरना डर जाएंगी, क्योंकि सोनिया और शुमाइला जादू और परियों से डरती थी। फिर परी मजे मजे के खाने लेकर हाजिर हुई। उस वक्त सोनिया और शुमाइला का डर खत्म हो चुका था। फिर अनाया ने परी से कहकर मुल्क के उस रिवाज को खत्म करवा दिया और फिर सब लोग खुशी खुशी रहने लगे।